वो है शहर की रानी रामा, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा. Sorry guys about this. It's my pre-workout playlist, and if you guys want it, then let me know. Email me and I'll tell you my pre-workout music, the music that I listen to. And this was one of the songs from my playlist. So this video, like before I start, I do this every time at the start of my video. It's like, hey guys, what's up? This is Mohit Best from Fit India. So मैंने decide किया है, let's change it. So now I'll be like, what's up YouTube? This is Mohit Best from Fit India. ये भी थोड़ा सेम था, बट चलो अब इससे काम चलाते हैं. What's up YouTube? This is Mohit Best from Fit India. And इस वीडियो में हम बात करेंगे, this video is about questions and answer. It's a Q&A video. जो भी questions आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं YouTube, Facebook, Instagram, Gmail, मतलब ये ईमेल के थ्रू पूछे हैं, मैं उनके आंसर करूँगा. मैंने 10 क्वेश्चंस पिक करे हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. So I've written down 10 questions and I'm gonna answer those. एक लोग घूरते रहते हैं तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ. Anyway, first question is, what are you eating? Why are you eating so many carbohydrates at night? It is a bad advice for endomorphs and mesomorphs to eat so much carbohydrates at night. So आप लोगों को याद होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया है कि मैं रात को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहा हूँ, रोटी या राइस, बेसिकली दीज. और मैंने उसका रीज़न भी बताया था कि मेरे को सुबह उठ के वर्कआउट करना होता है और सुबह उठ के कुछ खाने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं रात को ज़्यादा कैलोरीज मोस्टली थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता हूँ ताकि सुबह मेरे पास वर्कआउट करने के लिए एनर्जी हो बॉडी में. बट उस्मान गानी, ये उस बंदे का नाम है, इसने क्वेश्चन पूछा है, उनको ऐसा लगता है कि एंडोमॉर्फ्स और मीजोमॉर्फ्स ये वो लोग होते हैं, ये वो कैटेगरी ऑफ बॉडी टाइप होता है. एंडोमॉर्फ्स जो बहुत ईजिली वेट गेन कर लेते हैं और दे हैव अ लॉट ऑफ फैट अराउंड देयर बॉडी. एंड मीजोमॉर्फ होते हैं वो आर प्रीटी लाइक मस्कुलर काइंड ऑफ पीपल. एंड एक और होता है एक्टोमॉर्फ, जो स्किनी लोग होते हैं, वो उन्हें एक्टोमॉर्फ कहते हैं. एक्टोमॉर्फ, देन कम्स मीजोमॉर्फ, देन एंडोमॉर्फ. सो जो एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ लोग होते हैं उनके लिए बैड एडवाइस है एज पर हिम. बट उस्मान, आई थिंक दैट, and I have experienced this, that I belong to mesomorph category. And it doesn't matter आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स दिन में लो, सुबह लो, शाम को लो, रात को लो. इन दी एंड आप अपने टोटल डे में जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए ना, इन टोटल पूरे दिन में जो आपने लिए ना, आप उसको काउंट करो एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है. बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अपने कार्बोहाइड्रेट्स वर्कआउट से पहले वाला मील जो होता है उसमें मैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की कोशिश करता हूँ ताकि जब मैं वर्कआउट करूँ आई हैव सफिशिएंट एनर्जी. इसलिए मैं रात को इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेता हूँ. एंड आप भी प्लीज़ मेरा ये रूटीन फॉलो करिए एंड इट विल हेल्प यू. सो दिस इज़ द रीज़न आई कंज्यूम सो मेनी कार्बोहाइड्रेट्स एट नाइट, बिकॉज आई नो इट डजंट मैटर. रात को लो, दिन में लो, शाम को लो, सुबह लो, इट डजंट मैटर. जो टोटल आपने दिन में लिया है, टोटल ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिया है, वो मैटर करते हैं. तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, आर यू स्टिल यूजिंग Saputo Whey Protein? And the answer is no, I'm not using Saputo Whey Protein anymore. And इसका ये रीज़न नहीं है कि मेरे को वो पसंद नहीं आया, उसमें कुछ खराबी थी. It's just that I'm using a different brand of protein supplement now. That's it, yeah. And I don't think so in the coming future मैं disclose करूँगा कि मैं कौन सा प्रोटीन ले रहा हूँ, because supplement companies मैंने recently जिनकी प्रमोशन की है, और मैंने प्रमोशन इसलिए करी है क्योंकि मैं उनको उस पर्टिकुलर ब्रांड को यूज़ कर रहा था. मुझे कोई उससे पैसे नहीं मिल रहे थे किसी कंपनी से, बट मेरी प्रमोशन की वजह से काफ़ी कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ है. एंड बेसिकली उनको फ्री का पैसा मिल रहा है बिकॉज ऑफ माई वीडियोज़. एंड इट्स अनफेयर. सो इफ़ आई गेट पेड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रमोशन देन इट्स फाइन, आई विल डू इट. अदरवाइज आई डोंट थिंक I'm gonna name which brand of protein I'm using from now onwards. But ये भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ गलत गाइड करूँगा या आप लोगों को गाइडेंस नहीं दूंगा, ये भी मैं नहीं चाहता. अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा प्रोटीन लेना है, देन डेफिनेटली आई विल गाइड यू. मैं आपको बेसिकली बता सकता हूँ कि कौन सा प्रोटीन आप कैसे चूज़ करें, कि कौन से ब्रांड से लेना है, आप उसको अपना बजट देखें एंड ऑल दैट स्टफ. आई विल गाइड यू बिकॉज आप लोग मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हो. बट फ्री फंड में किसी की मैं प्रमोशन, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट.
So this was question number 2. This question was from Vivek. So question number 3 from Rahul is, can you please review Vigor Fuel Way? Sorry, I don't know ये कौन सा ब्रांड है, मैंने इस ब्रांड के बारे में पहले कभी नहीं सुना. एंड ऐसे क्वेश्चंस की ये रिव्यू करो, वो रिव्यू करो. गाइज प्लीज़ 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 ऐसे क्वेश्चंस अपने दिमाग से ही निकाल दो. पहली बात, मैंने अब तक वही चीज़ें रिव्यू करी हैं बेसिकली जो मैंने यूज़ करी हैं खुद से. मैंने कोई फालतू प्रोडक्ट रिव्यू नहीं किया है. एंड जो और लोग करते हैं वो भी मेरे को वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स लगता है कि लोग फालतू में कुछ भी उठा के रिव्यू कर लेते हैं. एंड मैंने वही चीज़ें रिव्यू करी हैं जो मैंने खुद यूज़ करी हैं, एक्सेप्ट फॉर मास गेनर जो मेरे फ्रेंड ने यूज़ किया था. और आप वो वीडियो देखेंगे मसल ब्लेज मास गेनर की, आपको पता लगेगा मैंने किस तरीके से रिव्यू करा है. इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिव्यू. एंड प्लीज़ ये मत बोला करो ये रिव्यू कर दो, वो रिव्यू कर दो. आप ये वो क्या बोलते हैं, माइंडसेट देखो बंदे का कि बंदा कैसे एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट को चूज करता है. वो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे, मेरे को एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट लेना है तो मैं कैसे चूज करूंगा. फॉर एग्जांपल मुझे वे प्रोटीन लेना है, मैं उसका प्राइस देखूंगा. सबसे पहले प्राइस देखूंगा, मैं देखूंगा एक स्कूप में कितना प्रोटीन है, कितने नंबर ऑफ स्कूप्स हैं, उसमें BCAA कंटेंट कितना है. ये सारी चीज़ें मैं जज करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं. तो बेसिकली आप ये चीज़ें खुद भी देख सकते हो. तो यू डोंट नीड अ रिव्यू फॉर एवरी सप्लीमेंट दैट इज कमिंग आउट इन द मार्केट. एंड ये मैं करना भी नहीं चाहता. ऑल्दो आई नो अगर मैं सिर्फ रिव्यू की वीडियोस भी डालूंगा ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, दे विल गेट थाउजेंड्स ऑफ व्यूज. बट मैं गलत तरीके से आपको गाइड नहीं करना चाहता हूँ. इसलिए प्लीज़ ये रिव्यू वीडियोस पे इतना फोकस मत कीजिए. अगर डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर मैं कोई डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करूंगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसका इफेक्ट मेरे में क्या रहा, मेरी बॉडी ने कैसे रिएक्ट करा उस प्रोडक्ट को लेके. बट फॉर नाउ ऐसे रैंडमली रिव्यूइंग प्रोडक्ट्स, आई थिंक इससे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और इससे सबसे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा. सो प्लीज़ राहुल, आई एम सॉरी, आई नेवर यूज दिस प्रोडक्ट सो आई कैन नॉट रिव्यू इट. Question number 4 is, why don't you take Muscle Blaze anymore? Why don't I take Muscle Blaze supplements anymore? So I was using Muscle Blaze since a year and you guys know it. And मैंने वो यूज़ करना बंद इसलिए कर दिया because new products came out and Muscle Blaze, I realized that Muscle Blaze मेरे लिए बहुत expensive हो गया. देखो, for me supplements will go on forever. I mean जब तक आई एम वर्किंग आउट. सो ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं ये नहीं देखता कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये 5,000 का है, मैं एक बार ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे एक बार नहीं लेना है, मुझे रेगुलरली लेना है. तो वाई शुड आई गो फॉर वाई शुड आई गो फॉर एन ऑप्शन जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है. मसल ब्लेज के प्रोटीन पाउडर्स 2 kgs के अराउंड 4,000 के आते हैं. तो 4,000 एवरी मंथ, एवरी 1.5 मंथ मेरे लिए तो एक्सपेंसिव है, आपके लिए नहीं है तो देन इट्स फाइन. मसल ब्लेज एज अ मसल ब्लेज के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे को बहुत सूट करे. बट ओनली बिकॉज ऑफ देयर प्राइसिंग आई एम नॉट यूजिंग देम एनी मोर. एंड ऑल्सो मुझे लगता है मसल ब्लेज बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहा है अपने ब्रांड की, बहुत ज़्यादा, बहुत एथलीट्स उन्होंने हायर करे हैं. तो उनका जो खर्चा है इन एथलीट्स और प्रमोशन के ऊपर वो कहाँ जा रहा है? वो हमसे ही तो चार्ज कर रहे हैं, सारा हमसे ही चार्ज कर रहे हैं. तो इनडायरेक्टली उनके प्रोटीन की उतनी वर्थ नहीं है जितना वो चार्ज कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनके प्रोडक्ट्स. सो दैट्स आई एम नॉट यूजिंग इट. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5 is, what are your views on other fitness YouTubers? And this question is from Sumit. So, my views on other fitness YouTubers. देखो, I suppose that उसने Indian YouTubers का पूछा, Indian fitness YouTubers. There are a lot of good, great guys, great Indian fitness YouTubers जो लोगों की actually help करना चाहते हैं. I know I know personally about Yash from Fab Fitness, and I think he's a great guy. His videos are great. I've seen Shreyas video from Bodybuilding India, and there are 2-3 more channels which I think are great. They're helping a lot of people, and I think these guys are doing a great job. But there's one guy, and you know मैं किसकी बात कर रहा हूँ because मैंने अपनी previous videos में भी mention किया हुआ है उसका. I think that guy, I don't know what to say, but he is misguiding you guys. He is misguiding you, और there are thousands of people जो बेवकूफ़ बन रहे हैं. And I don't know मेरा directly बोलना सही होगा कि नहीं, but for now I'm not gonna say anything. If you're smart enough, आपको खुद पता लग जाएगा. But वो आपको इतनी बुरी तरह चीट कर रहा है. I mean फालतू की बातें, फालतू की इन्फॉर्मेशन, जो मतलब कुछ बातें ऐसी तो इनका सर पैर भी नहीं होता कुछ. एंड यू नो इंडिया में लोगों को
बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बेवकूफ़ बनाना इज़ वेरी ईजी एंड वो बंदा वही कर रहा है. सो नॉट टेकिंग एनी नेम्स बट I think you guys are smart enough. So this is my view on Indian fitness YouTubers. Question number 6 is how did you get rid of the habit of masturbation? और मैं इसका नाम नहीं लूँगा किसने क्वेश्चन पूछा है, बट भाई मैंने कब बोला कि मेरे को हैबिट है मास्टरबेशन की? ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार, कोई पढ़ लेगा तो मेरी बेइज्जती होगी. So about masturbation, I was never habitual of it. And how to get rid of the habit of masturbation? I just think that keep your mind busy. जैसे मैं हूँ, ठीक है, this is not a habitual thing for me. So कैसे, क्यों? मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, बट मेरा माइंड जो है प्री ऑक्यूपाइड रहता है फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स. मेरे को जिम जाना है, मेरे को अपनी मील्स लेने हैं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अपनी वीडियोस बनानी है यूट्यूब के लिए, मुझे वीडियोस एडिट करनी है. तो मेरा माइंड हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहता है फ्रॉम डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो मेरा माइंड हमेशा उस डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं होता है, ठीक है. अगर आप वेले बैठे हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तो यू नो दीज थॉट्स कम इन योर माइंड. एंड वैसे भी कोई गलत चीज़ नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है. एंड समटाइम्स इट्स गुड 2-3 times a week I guess, बट ज़्यादा भी नहीं. आप रोज़ ही 5 बार कर रहे हो तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा. Anyway, this was question number 6. Nice question. Question number 7 is how long should be a bulking and a cutting phase? This question is from Siddharth. Bulking phase and cutting phase कितने लंबे होने चाहिए? For me, मैं एटलीस्ट 5-6 months का बल्क तो करता ही करता हूँ. इट कैन बी मोर, 5-6 months, 8 months, 9 months, इतना मतलब 5-6 months तो मैंने करा है जितनी बार भी करा है बल्किंग फेज. बिकॉज आप 1-2 महीने का बल्क नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है 1-2 महीने में तो यू नो वो प्रोसेस सिर्फ किक स्टार्ट होता है. फिर आफ्टर 3-4 months यू एक्चुअली सी दैट बल्क. एंड राइट नाउ इट्स बीन लाइक 5-6 months since I'm bulking. And for cutting phase I need at least 1.5 to 2 months. और उतना होना भी चाहिए. मैंने देखा है और मैंने खुद भी करा है कि लोग बहुत फास्ट कट करते हैं, उसमें ना बहुत डर होता है कि यू विल लूज योर मसल्स. सो बल्किंग फेज शुड बी एटलीस्ट मिनिमम कह सकते हैं 4 to 6 months. उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ लोग 1-1.5 साल का बल्क भी करते हैं. एंड कटिंग फेज मिनिमम 1.5 to 2 months, मिनिमम 3 months 4 months भी हो सकता है. 4 months से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए आई सपोज, बट 1.5 to 3 months होना चाहिए. This was question number 7. Question number 8 is how do you get the motivation for waking up early in the morning and go to the gym? This question is from Shivangi. And मैं मजाक नहीं कर रहा, क्वेश्चन से पहले ना मेरा ध्यान गया क्वेश्चन पूछा किसने है. शिवांगी, मतलब एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कोई गर्ल्स ऑल्सो वॉच माई वीडियोज. सो शिवांगी, हाउ डू आई गेट द मोटिवेशन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द जिम? तो पता है क्या है, देखो सुबह आई वेक अप एट 7:15, ठीक है. 7:45 से 9:30 तक मैं वर्कआउट करता हूँ और 10:10 पे मेरी कैब, ऑफिस की कैब होती है घर के बाहर सुबह 10:10 के अराउंड. सो मेरे को 1-1.5 घंटा वर्कआउट करना होता है, ठीक है. तो सुबह यू नो रात को मैं 12:30-1 बजे के अराउंड सोता हूँ. सुबह जब मेरा अलार्म बजता है 7 o'clock, 7:10 का अलार्म मैं लगाता हूँ, तो आई एम नॉट किडिंग, मेरा काफ़ी बार मन करता है कि मैं अलार्म ऑफ करूँ और सो जाऊँ. सबका ये मन करता है, सुबह अलार्म लगाते हो जल्दी का, तो आपका मन करता हो कि अलार्म बंद करो, सो जाओ, नींद प्यारी है. बट यू नो मैं हमेशा ही सोचने की कोशिश करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये नहीं याद रहेगा, ठीक है मैं 1 घंटा ऊपर सो गया, मैं 1.5 घंटा ऊपर सो गया, मैं थोड़ा और सो गया. मुझे ये याद नहीं रहेगा. मुझे ये याद रहेगा कि मैंने अपनी नींद थोड़ी सैक्रिफाइस करके कुछ प्रोडक्टिव किया है. जो आप प्रोडक्टिव काम करते हो ना, आपको वो याद रहेगा रादर देन जो आपने स्लीप ली एक्स्ट्रा. वो सिर्फ थोड़ी देर का प्लेजर है. बट जो आप उठ के, मैं सिर्फ जिम जाने की बात नहीं कर रहा, आप उठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप उठ के कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, तो आपको वो याद रहेगा. आपको आपकी नींद नहीं याद रहेगी. एंड जस्ट थिंक ऑफ अराउंड 6 hours, मिनिमम 6 hours ऑफ स्लीप. मैं रोज 6 घंटे की नींद लेता हूँ बस. एंड आई थिंक दिस इज माई मोटिवेशन. मैं सोचता हूँ कि वो जो मैं एक्स्ट्रा नींद लूंगा एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो याद नहीं रहेगा, बट मैं उठ के वर्कआउट करने जाऊंगा तो वो मुझे याद रहेगा, वो कुछ प्रोडक्टिव है, वो मेरे लिए मेरी लाइफ में कुछ एड ऑन कर रहा है. सो दिस इज माई मोटिवेशन टू गेट अप अर्ली एंड गो टू द जिम. Question number 9 is why Indian girls don't lift, and the best question till now. This question is from Sagar. Why Indian girls don't lift? And मेरा opinion ये है कि Indian girls का क्या होता है, सॉरी मैं किसी को offend नहीं करना चाहता हूँ, there are a lot of Indian girls who lift, and मेरे जिम में बहुत लड़कियाँ आती हैं who lift, you know, with
even more motivation, even more determination than boys. But Indian girls का मैंने ये देखा है कि they are like, अगर हमारा face से हम pretty हैं और clothes में हम सही लग रहे हैं, मतलब मोटे नहीं लग रहे, तो we don't have to work out. वो सिर्फ workout कैसे देखते हैं, looking good. I mean, I don't mind, क्योंकि मैंने जब वर्कआउट करना स्टार्ट किया था मैं भी ये सोचता था कि हाँ हमको अच्छा दिखना है. It was never about feeling good and something like that कि मैं healthy feel करूँ rather than just looking good. बट बस अच्छा दिखना है. तो लड़कियों का भी होता है, अगर वो कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं एंड फेस से वो अच्छे लग रहे हैं, तो जिम क्यों जाना है भाई, जिम क्यों जाना है. बट अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है, जस्ट वांट टू से दैट जिम जाना इज नॉट जस्ट अबाउट, मतलब ये नहीं है कि आप बस दिखने में अच्छे हो तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है. यू नो, इफ यू फॉलो अ लॉट ऑफ अदर फिटनेस मॉडल्स, आपको पता लगेगा व्हाट ऑल यू आर मिसिंग. you'll get to know that. And also it's not just about looking good, it's also about feeling good, feeling healthy. अंदर से आप कैसे हो, सॉरी आई मीन अंदर से आप कैसे हो, अंदर से मतलब बॉडी के अंदर से आपके, आई मीन योर मसल्स आर ऑल वर्किंग, यू आर फंक्शनल, मतलब every organ of your body is healthy, you know. You have to think about these things as well. So just want to say that Indian girls, not, you know, there are very few Indian girls who are into this fitness lifestyle, and I salute them. But मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां में जो फिटनेस लाइफस्टाइल की तरफ इतना ध्यान नहीं देती हैं, and I would like to change that obviously. So this was question number 9. Question number 10 and the final question is, what do you eat if you forget to carry your lunch to office? This question is from Rishabh. So last question. Rishabh, every day I take 2 lunch boxes to office, 2 packed meals to office, and अगर मैं भूल जाता हूँ, एक मील कैरी करना है, दोनों मील कैरी करना, so the first thing I'm gonna eat, or first place where I'm gonna go is Subway. मेरे ऑफिस के बहुत पास Subway है, and I go there because Subway मैं इसलिए जाता हूँ because उससे ना मेरे को एक complete meal मिल जाता है. because Subway का जो bread है, it contains carbohydrates, and उसमें obviously I'm gonna have some non-vegetarian stuff, जो भी उनका सब ऑफ द डे होता है, I prefer that. और उसमें आपको चिकन मिल गया, ठीक है, you get your proteins, ब्रेड से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, थोड़ी बहुत सॉसेज डलवा ली, उससे आपको फैट्स मिल गया, और वेजिटेबल से आपको ऑल जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाते हैं. इट्स अ कंप्लीट मील. सो सबवे इज माय फर्स्ट गो टू ऑप्शन. आई थिंक इट्स ग्रेट, एंड या, if I forget my meal, I'm gonna go to Subway. So that's it from this video, and if you guys want more of these Q&A videos, do let me know. And you know, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो ना, उसको उसके आगे हैशटैग Q&A लिख दिया करो, ताकि मैं जान सकूँ कि वो क्वेश्चन आप चाहोगे मैं अगली Q&A वीडियो में इंक्लूड करूँ. क्वेश्चन पूछो, हैशटैग Q&A. ये कहीं भी, मतलब जहाँ भी आपको यूज़ करना है, यूट्यूब पे हमें से क्वेश्चन पूछते हो, मेरे इंस्टा पे, या फिर फेसबुक पेज पे, फिट इंडिया के फेसबुक पेज पे, या ईमेल पे, जहाँ भी. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. दिस इज मोहित बेस्ट फ्रॉम फिट इंडिया, एंड आई नो आई बीन एब्सेंट since quite a while, and I promise you guys now 2 videos every week, minimum 2 videos, ज़्यादा भी हो सकती हैं, but minimum 2 videos. And just a quick update, I'm on my bulking phase and it's about to end, and I'm gonna start my cutting soon. I'll be showing you guys everything of my cutting phase. Do wait and watch, because I'm gonna get shredded. So I'll see you in the next video. Bye. This is Mohit Best from Fit India. Take care and keep lifting. See you.